एक राजा के पास 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इस घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक दिया करता था। इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी 4 घोड़े को ट्रेन न कर पाया। अंत में सभी लोग इस घोड़े को सिखाने से डरने लगा और कोई भी इसे सिखाना नहीं चाहता था। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने राजा से कहा कि मैं इन 4 घोड़े को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़े को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां तुड़वा ली है, लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने पास रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह से सीख न जाए। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा कि अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसने घोड़े की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही 4 घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आकर देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े की बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने आदमी से पूछा कि मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर क्या कहा, घोड़े सचमुच बहुत जंगली थे। जब हम इस घोड़े को ले गए थे तो इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि वो जो चाहे कर सके। उन घोड़ों को साथ वही करने लगा जो करता था। जो भागता था हम भी उनके पीछे भागते थे, साथ साथ भागते थे। जब वो सोता था तो हम भी उनके साथ सोते थे। जो खाना खाते थे तो हम भी उनके साथ खाते थे। उसी वक्त अपना खाता खाता था। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम उनके साथ 5वां घोड़ा है। कुछ दिनों बाद मैंने इसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसने पसंद नहीं आया, इसलिए उसने सीट खींचकर फेंक दिया। लेकिन ऐसा लगातार करने से सीट की आदत सी हो गई। फिर हमने बेल्ट लगाई, लेकिन उस बेल्ट पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता था। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इसका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने के पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इन 4 घोड़े को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम उसके पीठ पर बैठते हैं घोड़ा गिरा देता है। गिरने के बाद इसका मतलब यह है कि पहले ही हम अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे हम हमेशा संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं, और अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि, अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप
खुश रह पाएंगे।